हेलो एवरीवन। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रही है। अगर देखा जाए प्राइस डिके ही हुए हैं, कोई ये यहाँ पे भी देख लो और यहाँ पे भी देख लो, कॉल और पुट के दोनों के प्राइस डिके ही हुए हैं। पर आप इसका एक सॉल्यूशन मैं आप आज लेके आया हूँ। रिजेक्शन एक ट्रेड करके ना, एक आपका ये इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में आपको कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। जो कॉल का सबसे लो होता है ना, वहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे कि आप 11-12 बजे आए हो तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, वो ध्यान से देखना। जैसे कि आप 11-12 बजे आए हो तो ये देखो, ये 12 बजे समथिंग के, ठीक है, 12:30 बजे तक। तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही आप कॉल साइड में कर लो। जैसे कि अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो ये आपका हाई हो गया यहाँ पे। तो इसी नंबर पे 9:15 से लेके 1-1:30 का, 12-1 बजे समथिंग, अब इसका ये देखो कि दूसरा हाई कहाँ पे मिल रहा है आपको। यहाँ मिल रहा है, तो एक आप यहाँ लगा लो, ठीक है। अब ये देखो, इसमें मतलब ये है कि आराम से वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखो, पहला रिजेक्शन यहाँ लिया तो ये थोड़ा सा आपको ये रेड के ऊपर आया, फिर आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस इसका है 114 से इसने मारा है 134, यानी कि 20 पॉइंट तो मिल रहे हैं। फिर उसके बाद इसने फिर ये यहाँ पे रिजेक्शन लिया, लो नहीं गया, रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन के बाद 103 से कितना मारा है, 154, ठीक है। अब पुट साइड की बात कर लेते हैं। अब ये देखो पुट साइड में, ये देखो, अरे ये कॉल है, मैं एक पुट लगाता हूँ आपको। कॉल हो गई, ये हो गई 6 रुपये वाली पुट। अब ये देखो बहुत हाई, ये बहुत लो गया है, ये ऊपर से लगानी है, और 11-12 बजे के समथिंग, ठीक है। कितना लो गया है, इतना। अब ये देखो, अब अगर आप बेस पे बात करोगे तो बेस पे ये आई है कॉल वाली, ना कि पुट वाली आई है। पुट उधर ही घूमती रही है। जब तक ये नीचे बेस पे नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ ले नहीं सकते हो। तो कोशिश क्या करो कि इस इंडिकेटर का आप यूज़ अपनी एजुकेशन के लिए कर सकते हो बड़े आराम से, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब कर लेते हैं कल की बात। एक्सपायरी तो आज ख़त्म हो गई। अगर आप कल का भी प्राइस देखोगे तो कल के प्राइस, जो कल की, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक छोटा सा ट्रेड मिला था, जब इसने सेम टाइम पे मेरी एक ट्रेड लाइन काटी थी और यहाँ से ट्रेड लाइन ऊपर गई थी, तो यहाँ पे मुझे 303 से 227, यहाँ 20 पॉइंट का मुझे अच्छा खासा मिल गया था। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं हुआ। जब भी ये ट्रेड लाइन पे आई है तो प्रॉफिट आया है, ये देखो। और मॉर्निंग के टाइम पे ये ट्रेड लाइन पे आई नहीं है, क्योंकि नीचे से तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि बेस पे तो ये प्राइस था नहीं, और ये बार बार ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट अच्छी दे रहा था, तो मैंने उसी का यूज़ किया था। उसके बाद मेरा लास्ट टाइम जब इसने 182 का तोड़ा, तब जाके इसलिए 200 तक गया है, यानी कि यहाँ भी 20 पॉइंट का मतलब गैप मान के चलो आप। 10-15 पॉइंट यहाँ मिले थे, 10-15 पॉइंट यहाँ मिले हैं, अगर लमसम देखा जाए तो। ये है इसकी कहानी। हाँ, अगर ये कल, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस समय प्राइस है पुट वाले का ऊपर, और अगर आप निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी का 750 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और वो हो सकता है कि 850 तक कल जाए। 24,000 750 से 24,000 850 तक जा सकती है मार्केट। तो हो सकता है कि ये वाला प्राइस मुझे 67 66 पे मिल जाए, 123 पे मिल जाए। फिर मैं टारगेट 243 का रखूँगा, और सेकंड टारगेट 293 का, और तीसरा है 342 का। और यही सेम प्राइस मुझे अगर यहाँ मिल जाता है कल 147 पे, अगर ये नहीं तोड़ता है इसको और 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो फिर मेरा पहला टारगेट 182 होगा, 290 का दूसरा टारगेट होगा। पर ये देख लेना कि निफ्टी क्या काम कर रहा है, क्योंकि विदाउट निफ्टी के तो आप कर ही नहीं सकते। अब निफ्टी का चार्ट जो कह रहा है, अब ये देखो यहाँ पे इसने बिग बना लिया, अपने ही प्राइस पे ओपन हुआ था
जो मॉर्निंग में हुआ है 19 तारीख का, कल का भी यही सपोर्ट था। अगर आप कल का देखोगे, कल भी इसने यही सपोर्ट लिया है और आज भी इसने यही सपोर्ट में ओपन हुई और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और आज ये अपने ही सपोर्ट पे बंद हुआ है, ध्यान रखना। ज़्यादा 5-6 पॉइंट नीचे है, ज़्यादा नहीं है, पर ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि कल अगर जो BST लेके गया हुआ कॉल में, उसका टारगेट पहला 800 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 850 का, क्योंकि यहाँ तक उसका वो है गैप। तब यहाँ तक मान के चलो 850 तक, कि यहाँ तक उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 24,000 750 का, और उसका जो मैक्स पेन आ रहा है वो 800 पे आ रहा है। हो सकता है कि पहले वो 800 तक आए, उसके बाद या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सेलर बायर OI डाटा उसी समय चेंज होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब कर लेते हैं अपने नेचुरल गैस की बात। भाई नेचुरल गैस में इस समय जो कंडीशन चल रही है वो हाई चल रही है। जब तक ये ईरान और उसका युद्ध चल रहा है इसराइल का, तो ये प्राइस आपने भी देखा होगा क्रूड ऑयल को, और इसके काफ़ी हाई जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का भी आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का भी हाई है। अब इसका जो मैक्स वो आ रहा है सपोर्ट, वो 350 आ रहा है पहला, और दूसरा इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका ये 340 के आसपास, यानी कि 10 पॉइंट का गैप है। उम्मीद है कि अगर ये नीचे मिल जाए हमें, क्योंकि इतने अप पे ख़रीदने का कोई वो गुंजाइश तो है नहीं है। और बाकी हम जो इंडिकेटर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आज 19 तारीख का 19 ये रहा 9 बजे का, तो ये इसका लो है, तो हम लो से लगा के इसका अभी तक का हाई लगाते हैं। अब ये जब जब सपोर्ट पे आए, ये देखो जब जब सपोर्ट पे आ रहा है तो ये हमें अच्छा मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है। जैसे 345 पे आया तो ये ऊपर गया। अब इसका ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा इसके नीचे का। इसी हिसाब से आप इसके कॉल में और पुट में लगा सकते हो। जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल और पुट में लगाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि ये ना साइड बेस में अच्छा काम करता है। ये आपको कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो आपको बताता है कि आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि जैसे कि ये रेड है नीचे, ऊपर ग्रीन, ऊपर ब्लू है, तो अगर नीचे आ रहा है तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। देखा जाए तो 2 या 3-4 पॉइंट का मान के चलो। ये देखो 44 और नीचे कितना गया है 43, यानी कि 2-3 रुपये का अगर आप स्टॉप लॉस दे सकते हो तो इसमें आप कंडीशन अच्छी बना सकते हो। और जब जब ये सपोर्ट पे आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग चलना। ये देखो ये आया था आपका 45 पे और 44 रुपये 70 पैसे, यानी कि 1.25 का स्टॉप लॉस मान के चलो। और जबकि मैं तो 2 या 3 पॉइंट का कह रहा हूँ, तो ये कि आपको प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा। इसलिए इस इंडिकेटर का यूज़ आप अच्छा कर सकते हो, वो भी साइडवेज में। और आपको अगर सपोर्ट पता नहीं लगते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हो किसी में भी, भले वो क्रूड ऑयल हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। पर ये देख लेना निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चल रही है नहीं चल रही है। कभी कभी ये होता है कि निफ्टी प्लस में होती है और बैंक निफ्टी माइनस में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना, क्योंकि जब ये दोनों अलग चलती हैं तो कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं देती। हाँ, जब ये दोनों प्लस में हैं और दोनों प्लस में चल रही हैं तो अच्छा प्रॉफिट आता है। अगर ये दोनों माइनस में हैं और माइनस में ही चल रही हैं तो ये अच्छा प्रॉफिट देती हैं। और जब ये प्लस में और माइनस में होती हैं तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि अच्छा वो हो, या वो हो सकता है कि वेट करा दे 12-1 बजे तक, उसके बाद दोनों सेम हो और तब चले। तो उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि अब ये देखो ये इसने ऊपर का सपोर्ट पे बिग बनाया और नीचे आ गया। हो सकता है कि आपको यहाँ मिल जाए, उसके बाद पहला टारगेट यहाँ रख लेना। पर भाई हमेशा स्टॉप लॉस दे के ही काम करो, विदाउट स्टॉप लॉस दे के काम मत करना, नहीं तो आपका बिल्कुल भी डीमेट अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी आप यूज़ करो कुछ भी, मतलब अपना कोई भी आप लॉजिक लगाते हो, तो हमेशा ये चीज़ देखा करो कि मैं जो भी काम करूँगा अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से है 5 या 10 पॉइंट बहुत होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर 5 पॉइंट में भी आपका स्टॉप लॉस चला जाता है ना, 5 पॉइंट का भी आप देते हो,
किसी के पास बैलेंस नहीं होता है, 10 15 20 हज़ार से कर रहा होता है, तो आप कोशिश करो कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कि मैं 5 पॉइंट का दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और कोई बात नहीं, एक बार जाएगा ना तो आप दोबारा सेटअप देखो, अगर आपका हिसाब से सेटअप बनता है तो आप काम करो, नहीं तो मत करो उस दिन। दूसरे दिन भी ये है, मार्केट तो रोज़ की है, मंडे से लेके फ्राइडे तक रोज़ की मार्केट है, आराम से कर सकते हो आप। इसलिए कोशिश किया करो कि मतलब यार 5 रुपये भी अगर आप दे रहे हो ना, तो एक लॉट के कितने हो जाते हैं, 10 पॉइंट पे 750 होते हैं निफ्टी के। तो आप देख लो 300 या 350 के समथिंग आपका लॉस होगा, पर 300 350 का ही जाएगा। 10 हज़ार का जो लॉस होगा वो तो नहीं जाएगा, या आप एक जगह बैठे तो नहीं रहोगे कि एक दिन ये ऊपर जाएगी, हफ्ते में एक दिन तो ऊपर जाएगी, उस दिन का वेट तो नहीं करोगे। इससे बढ़िया कि दूसरा सेटअप बनाओ, उसमें भी चला जाता है तो फिर उस दिन मत करो, 2 दिन आराम से वेट करो, उसके बाद देखो कि मेरा सेटअप आज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप हर लोग का अलग अलग सेटअप होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। आपका हो सकता है कि कुछ अच्छा से सेटअप हो, मुझसे भी बेहतर हो, तो आप उसी हिसाब से काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो करें। धन्यवाद।